नमस्कार दोस्तों, आपने रामायण के बारे में तो बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। अब तो टीवी पर भी रामायण को अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग रूप में दिखाया जाने लगा है। और साथ ही आजकल एक मूवी भी आने वाली है, आदि पुरुष, जिसको लेकर लोगों में काफी सारे बवाल मच गए हैं। आजकल बच्चे बातें सुनने से ज्यादा जल्दी देखने से समझ जाते हैं। आज शायद ही कोई बच्चा या युवा व बुजुर्ग होगा जिसे रामायण के बारे में नहीं पता होगा। यदि हम कहें कि आज भी आपको संपूर्ण रामायण के बारे में नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे? दोस्ती, बात और है कि जितना रामायण को पढ़ाया और दिखाया गया है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इससे जुड़ी कुछ और भी कहानियां बताई गई हैं, जिसमें एक है माता सीता का श्राप। माता सीता का वो अभिशाप जिसकी सजा आज भी हम और आप में से कुछ लोग भुगत रहे हैं। आज हम आपको माता सीता के उसी अभिशाप के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्रेता युग में जहां भगवान विष्णु ने राम जन्म लिया था, तो वहीं माता लक्ष्मी ने माता सीता अवतार में जन्म लिया था। दोनों के विवाह से लेकर रावण के वध की कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन बीच की कहानी में माता सीता का श्राप वाला किस्सा आपको नहीं पता है। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब राम और सीता दोनों पिंडदान हेतु बोधगया पहुंचे थे। तब उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से माता सीता को 4 लोगों को श्राप देना पड़ा था। उस श्राप का प्रभाव आज तक दिखाई देता है। ये चारों लोग आज भी माता सीता का श्राप भोग रहे हैं। और जब आप इसको अपने आसपास देखेंगे तो आप इन बातों को सत्य पाएंगे। जब राम, सीता और लक्ष्मण बोधगया पहुंचे तब राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लेने चले गए थे। उन्हें आने में काफी समय लग रहा था और इधर पिंडदान का समय निकला जा रहा था। तभी अचानक से महाराज दशरथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने सीता जी को कहा कि उन्हें भूख लगी है। लेकिन माता सीता ने उनसे कहा कि आपके अभी दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण नहीं आए हैं। उन्हें अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ताकि वे सब मिलकर उन्हें चावल और तिल के लड्डू बनाकर अर्पित कर सकें। दशरथ जी ने प्रतीक्षा करने से मना करते हुए सीता से फाल्गु नदी के किनारे के रेत से पिंड बनाकर दान करने के लिए कहा। भगवान राम और लक्ष्मण का इंतजार किए बिना ही दशरथ की बात मानकर सीता जी ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान कर दिया। तब माता सीता पिंडदान कर रही थी तब उन्हें 5 साक्षियों ने देख लिया था, जिसमें अक्षय वट यानी वट का वृक्ष, फाल्गु नदी, एक गाय, एक तुलसी का पौधा और एक ब्राह्मण थे। अब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो उन्होंने देखा कि माता सीता वहां खड़ी थी। अब उन्होंने सीता जी को पिंडदान करने के लिए बुलाया। तब सीता माता ने कहा उन्होंने समय का महत्व रखते हुए पहले ही पिंडदान कर दिया है। सीता जी ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वहां मौजूद सभी साक्षियों से पूछा। उन्होंने सभी से पिंडदान के बारे में श्री राम और लक्ष्मण को सच बताने के लिए कहा था, लेकिन सभी ने झूठ ही बोला था। कोई भी सच नहीं बता पाया। हालांकि वट वृक्ष ने सच बता दिया था। जब चारों से पूछा गया तब उन्होंने झूठ कहते हुए कहा कि सीता मां ने पिंडदान नहीं किया है। इसके बाद राजा दशरथ स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों के सामने स्वीकार किया कि सीता जी ने विधि विधान के साथ उनका पिंडदान किया है। इस बात को सुनकर श्री राम लक्ष्मण प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि सीता कभी असत्य नहीं बोलती, फिर भी उन्होंने पिता की बात भी सुन ली। यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सीता जी को इस बात पर क्रोध आया कि उन चारों ने झूठ बोला है और उन्हें झूठा साबित किया था। इस पर उन्होंने चारों को श्राप दिया, जिसमें फाल्गु नदी को श्राप मिला कि वे गया में केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदा सूखी रहेगी। गाय को उन्होंने श्राप दिया कि तेरी कलयुग में पूजा तो होगी, लेकिन तुझे केवल झूठा नहीं खाने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया कि घर के अंदर कोई भी तुलसी का पौधा नहीं होगा, वह हमेशा घर के आंगन में रहेगी। और आखिर में ब्राह्मण को श्राप दिया गया कि ब्राह्मण जीवन से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ये ब्राह्मण हमेशा गरीबी व दरिद्रता में जिएंगे। वट वृक्ष जिसने अकेले ही माता सीता की सत्यता का प्रमाण दिया था, उस वट वृक्ष को उन्होंने वरदान दिया था। उन्होंने कहा जो भी गया में पिंडदान को आएगा वो वट वृक्ष को भी पिंडदान करेगा। आज भी वहां पर उपस्थित ये चारों माता सीता का श्राप भोग रहे हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यदि ऐसी ही किस्से और कहानियां और पौराणिक कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।